राधे राधे। मैं नितेश गोयल, गोपालगंज का संचालक। 2023 का आखिरी मंथ दिसंबर है और आपको जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ये 2022 में कार्तिक मास में खोला गया था। आज इस गोपाल कुंज को 1 साल 2 महीने पूरे हो गए हैं। अभी तक सभी लोग गोपाल कुंज के लिए बोलते आए हैं। आज एक नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। वो पैराग्राफ ये है कि गोपाल कुंज के बारे में तो सभी ने बताया है, लेकिन अब गोपाल कुंज के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन गोपाल कुंज में आने वाले व्यक्ति, आने वाले परिवार और आने वाला हिंदुस्तान का हर एक नागरिक एक अहम और विशेषता छोड़ के जाता है और विशेष व्यक्ति होता है। अभी तक जितने टाइम से मैं गोपाल कुंज चला रहा हूँ उतने टाइम में जो जो परिवार आए हैं, हर परिवार की एक अपनी अलग विशेषताएं रहती है। और ऐसा बोलने के लिए आज एक परिवार जो कि 29 नवंबर को गोपाल कुंज वृंदावन में आए थे और आज 4 दिसंबर को गोपाल कुंज होम स्टे मथुरा से अपने निवास स्थान पुरी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। 29 तारीख को जब वो आए थे वृंदावन में, मेरे को रात को बुलाया गया था केवल इसलिए कि वृंदावन, मथुरा वृंदावन घूमने के लिए व्यवस्था कैसे करनी है, क्या करनी है। मैंने उनको सारा डिटेल दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद ही उन्होंने बनाया। और मेरे उस समय एक मित्र झांसी से जीतू भाई भी आए हुए थे, उनके साथ में गया था और उनको भी वहीं वृंदावन रुकना था। जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद हमारी उनसे वार्तालाप हुई तो मैंने उनका सारा बता दिया था कि ये भाई साहब ये लिस्ट है, इसके अनुसार आपको ऐसे दर्शन करने हैं, ये सारी व्यवस्थाएं करनी है। लेकिन उनके जो पिताजी थे सुशील कुमार रथ, उनसे वार्तालाप से पूरी जानकारी ये मिली कि उनको भागवत का बहुत अच्छा ज्ञान था और अत्यधिक ज्ञान था। जब वार्तालाप में उन्होंने श्लोक का जिस तरीके से उच्चारण करते चले गए तो वृंदावन की विशेषता बताते बताते मेरे शब्द रुक गए और मैं उनकी तरफ आकर्षित होता चला गया। उनको मैंने सारी व्यवस्था बताई कि वृंदावन दर्शन इसलिए इस तरीके से करना है, लेकिन उन्होंने एक ही बात कहा, वृंदावन दर्शन तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वृंदावन के कोई पुरोहित आप हमें कराएं जिससे वो वृंदावन के बारे में पूरी जानकारी बताए, हर मंदिरों की विशेषता बताए। पुरोहित जो लेगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बिना पुरोहित के, बिना कुछ दान किए वृंदावन घूम के जाना हमारे लिए अनुचित होगा। और आप किसी भी तरीके से जो इसको आप जानते हो, एक पुरोहित जो भी वृंदावन का गाइड या पुरोहित की आप व्यवस्था करें जिससे हम वृंदावन घूमना चाहेंगे। ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने लगा कि मुझे मालूम है कि वृंदावन के पुरोहित सेवा शुल्क लेते हैं, लेकिन उनको देने में रत्ती भर भी आपत्ति नहीं थी और उन्होंने दिया भी है, स्वेच्छा से दिया है। और जिस पुरोहित को मैंने उनसे मिलवाया था उस पुरोहित ने स्वेच्छा से लिया भी है, ना उन्होंने एक्स्ट्रा डिमांड करी। लेकिन ये भावना सुनकर और देखकर मैं गदगद हो गया। ये उन व्यक्ति की महानता और विशेषता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने मथुरा वृंदावन बहुत अच्छी तरीके से घूमा, गोवर्धन बहुत अच्छी तरीके से गए और गोकुल भी बहुत अच्छी तरीके से गए, साथ में दाऊ जी के भी उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने के साथ उन्होंने वृंदावन गोपाल कुंज भी रुके और मथुरा गोपाल कुंज होम स्टे में भी रुके। लेकिन व्यवहार सभी का इतना नरम और इतना सुशील था जिनके आगे मुझे अपना व्यवहार भी छोटा लगने लगा। इस चैनल के माध्यम से एक बात मैं यहाँ के ब्रजवासियों से भी कहना चाहता हूँ कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों का सम्मान करें। जो व्यक्ति वृंदावन आते हैं वो एक ठाकुर जी के पार्षद होते हैं और उनको एक आदर के साथ ही देखा जाए और उनको आदर के साथ ही सारी व्यवस्था दी जाए। कभी रास्ते में यदि कोई मदद मांगे तो उनको देनी चाहिए। वृंदावन एक धाम है, हम यहाँ रह के जो कुछ कर जाएंगे वो हम यहाँ रह के कर जा रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से आके जितना हमको दे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अत्यधिक है। उसके संदर्भ में हमें उनको जो सम्मान और जो व्यवस्था देनी चाहिए ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है।
मैं तो कुछ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोग सारा जितना भी है उनको दें और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राधे राधे।